तो जी मेरी बात सुनिएगा। सुधांशु जी मुझे बताइए, पंडित नेहरू का ये गुनाह था? बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती में गोली लगी, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी में गिरा, बोलिए हाँ या ना। अगर इंदिरा गांधी उस समय निर्णय नहीं लेती तो देश टूट जाता, इस देश के टुकड़े हो जाते। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, वो जानती थी कि उनकी शहादत होगी, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के टुकड़े किए, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, आपने अब सुधांशु जी से जवाब में ले लेता हूं 30 सेकंड के अंदर। बोला अब लीजिए जवाब वो और आप दोनों के पास आऊंगा। बोलिए हाँ या ना। सुधांशु जी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जवाब दीजिए। जो आचार्य जी ने बोला तो हाँ या ना भी बोल दें। पंडित नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से खुद को भारत रत्न दिया, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने खुद की अध्यक्षता में अपनी सरकार के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित करवाया, हाँ या ना। जो किया तो उसके बदले में आपने खूब खुद ही देश से सारा सम्मान ले भी लिया। कि भाई मजा आया। सुधांशु त्रिवेदी, नागरिकता की लड़ाई अब मुगल काल तक आ गई है, खुशी मनाएंगे और ये पूछा जा रहा है कि खुशी मनाएंगे। हमारे बाप ने तो चार मीनार बना दिया, लाल किला भी खड़ा है, तुम्हारे बाप ने क्या बनाया है? और कागज क्या देखोगे? मुगल काल देख लो, 800 साल तक हमारा राज था। पहली बात अमीश जी, ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। आज से केवल 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता कौन किसका बाप है। उसी ढंग से अब ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा दीजिए, भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया, और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया, और ये क्या कहते हैं आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया, अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया, तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके इंजीनियर मौजूद हैं। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी मारते हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, वह चुनौती से कहता हूं, बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है, तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया, बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी है? तो वो भी एक बात है। फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, ये मुगल के ऊपर आ क्यों जाते हैं? ये क्यों ये फीलिंग है कि हम वो थे? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का बाप हिंदू था, और तो और जो डॉटर ऑफ ईस्ट किताब लिखी है बेनजीर भुट्टो ने, उन्होंने लिखा कि वो पहले राठौर थे राजस्थान के। तो बाप दादे पे जाने में तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर यूनिटी आएगी। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ लड़ाने के लिए करते। और एक बात और फैक्ट कह देना चाहता हूं, सुधांशु, जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो ये मानते थे कि वो विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, अलाउद्दीन खिलजी ऑनवर्ड्स। ठीक है, असीम वकार, जब अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे आप बताइए कि जिस दौर से देश गुजर रहा है, उस दौर में आपको चीन पे हमला करना चाहिए या कांग्रेस के इस परिवार पे हमला करना चाहिए, या नेहरू गांधी परिवार से आपकी दुश्मनी क्या है? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के किसी घराने में कोई ऐसा घराना, कोई ऐसा परिवार है जिसने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशें उठाई हो, जिसने दो पूर्व प्रधानमंत्री खोए हों देश के लिए? आप इस परिवार के पीछे पड़े हो, 6 साल से आपकी सरकार है। अगर इस परिवार का देश के खिलाफ कोई काम है तो आप इस परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अंदर करिए। मैं चैलेंज करता हूं, नेहरू गांधी खानदान को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। चाइना के सामने क्या ये जो 20 जवानों की शहादत हुई है,
ये भाजपा के लोग थे? नहीं। ये कांग्रेस के लोग थे? नहीं। ये इस देश के जवान थे। पूरा देश चाहता है कि चाइना से बदला लीजिएगा। पूरा देश आपके साथ है। आप तमाशा कर रहे हैं, वाहियात ठीक है। आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा, आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड सुधांशु द्विवेदी, 30 सेकंड आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु रिप्लाई। कुर्बानी देने वाला परिवार है गांधी परिवार। मैडम गांधी ने अपने पति का पार्थिव शरीर उठाया है। राहुल गांधी ने अपने पिता का पार्थिव शरीर उठाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता का पार्थिव शरीर उठाया है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने इंदिरा जी का पार्थिव शरीर उठाया है। यह परिवार वो है जिसने कुर्बानी दी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि यह परिवार जो है, ये गांधी परिवार जो है, इसमें राजवंश झूठ बोलता है और वफादार उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं जवाब दे लेता हूं, बिल्कुल जैसे शांति से मैंने सुना, मैं अपेक्षा करूंगा मुझे जी सर, जी सुधांशु। इस परिवार का एक प्रधानमंत्री बताइए जो पहली बार में जनता से चुन के आया। Bam, bop, bada bop, boom, pow. मार देंगे मुसलमानों देखिए, की कोई जिंदगी नहीं है। जनाब चीमा, या फौज मारेगी या उनको। अरे हिंदू भैया मार कहां देंगे। मुसलमानों ये पे आ गए आप? अरे कमर चीमा जनाब सुन लीजिए, कहां आप हिंदू मुसलमान पे आ गए? अभी आपने कहा हद। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप दहशतगर्दी को हद में नहीं रख पाए तो अब आपको अपने जुल्म और हमारे जब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी और आपको हद अदब का एहतराम हम करवा देंगे अच्छी तरीके से। ये समझ लीजिए, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो ये जो आपके चचा ट्रंप है ना, जिनकी कदमबोसी और सिजदा करते इमरान खान थक नहीं रहे हैं, ये जब चुनाव लड़ रहे थे पिछला वाला राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, तो ये कहां गए थे? इंडियन कम्युनिटी के प्रोग्राम में, रिपब्लिकन हिंदू कोalition में गए थे क्या रिपब्लिकन मुस्लिम कोalition में? तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये आपके लिए ज्यादा समस्याजनक है। हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका तक। हम इसे हिंदू मुस्लिम नजरिए से नहीं देखते, पर नजरिया तो अमेरिका तक है उस बात का जिसके लिए आपको समस्या। और अभी आपने एक बड़ी मजेदार बात की थी पिछली बार कि बहुत शानदार डिप्लोमेसी की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने, और आप मोदी जी से तुलना कर रहे थे। कितनी शानदार है कि FATF ने अभी पाकिस्तान को आतंकवाद के सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल फंडिंग के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अभी 6 महीना भी नहीं गुजरे हैं, 4 महीने पहले मसूद अजहर यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी घोषित हो चुका है। 370 के मुद्दे पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। UAE जो आपका सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको सपोर्ट करना तो छोड़िए, मोदी जी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन वो दे रहा है। और आपने कुल मिलाकर चीन के साथ जाके इतना हल्ला मचाया तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक बंद कमरे में मीटिंग हुई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और उसके बाद आपकी इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है कि आपके घर के अंदर की हालत यह है कि खुद कहते हैं कि साहब हम तो दहशतगर्दी से लड़ नहीं पा रहे हैं, और आपके यहां की प्रधानमंत्री कार्यालय की भैंसें और गाड़ियां तक बिक गई। और उसके बाद आप कितने खुश हैं कि देखिए साहब हमने इंडिया को यह कर दिया। इसके लिए चीमा साहब, हमारे यहां एक कहावत है, आग लगे हमारी झोपड़िया मां हम गावे मल्हार, यानी हमारी झोपड़ी जल रही है, मतलब झोपड़ी के लायक की हैसियत रह गई है और हम मल्हार गीत गा रहे हैं कि वाह वाह कितना अच्छा हो रहा है। आज पाकिस्तान के साथ एक ऐसी हालत है, इसलिए मैं कहता हूं जनाब, बाहर न देख के अंदर देखिए। अरे ये फौज ISI से हटिए, आम पाकिस्तानी की चिंता करिए। जो मोदी जी ने कहा गरीबी से लड़ना है, आपको गुर्बत से लड़ना है, मोदी एजुकेशन अच्छी चाहिए, इलाज अच्छा चाहिए। आपके लोग भारत आते हैं इलाज कराने, अच्छे अस्पताल आप सपोर्ट करिए, हम वहां खड़े कर दे, मगर वो तो आप खड़े नहीं कर पा रहे। आप ही के यहाँ का तो एक गाना है ना, पुराना वाला गाना, क्या आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। उसी में एक लाइन कही जाती है, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये हिंदुस्तान ने गाना नहीं बनाया, आप ही क्या का गाना है, यूट्यूब पे पैरोडी पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे हकीकत पे देखिए तो और समझिए तो जरा। गजब बेइज्जती है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर।